हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विपिन एंड आई वेलकम यू ऑल टू iExamB। सो स्टूडेंट्स, क्या इस बार एसएससी का एग्ज़ाम क्रैक करना आसान होगा? तो आइए आज की इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे और एग्ज़ाम पैटर्न में क्या क्या चेंजेज हुए हैं इन पे भी हम बात करने वाले हैं। तो ऑल चेंजेस इन एसएससी एग्ज़ाम एंड क्या इस बार एसएससी एग्ज़ाम होगा आसान? तो जी हाँ, बिल्कुल इस बार एसएससी का एग्ज़ाम आसान होगा। आप iExamB के साथ जुड़े रहिए, आपका इस बार एसएससी का एग्ज़ाम बहुत आसान होने वाला है। आइए इस बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे और लास्ट में मैं आपके लिए एक अनाउंसमेंट भी करूंगा कि iExamB आपके लिए क्या कर रहा है एसएससी सीजीएल के लिए। तो आपने लास्ट तक जरूर जुड़े रहना है। तो सबसे पहले अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो एसएससी ने अपना नोटिफिकेशन 17 सितंबर को रिलीज करा था और उसी दिन से आपके एग्ज़ाम के जो फॉर्म हैं वो फिलअप होना शुरू हो गए थे। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 8 अक्टूबर की है और जो हमारा ऑफलाइन अगर आप चालान जनरेट करते हैं तो उसकी डेट भी 8 अक्टूबर है और लास्ट सबमिशन डेट आपकी 8 अक्टूबर है। अगर किसी कारणवश आपकी फॉर्म में कोई करेक्शन मतलब कुछ गलत हो जाता है आपसे फॉर्म भरना, तो उसके लिए करेक्शन विंडो ओपन की जाएगी जो 12 अक्टूबर को ओपन होगी और 13 अक्टूबर तक रहेगी। तो बेसिकली आपने फॉर्म भरा केयरफुली फिलअप करना है ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि अगर मिस्टेक हो गई तो यहाँ पे आपका सर्वर बिजी देखने को भी मिल सकता है, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, बड़ी केयरफुली आपने सबसे पहले फॉर्म फिलअप करना है। तो आप जल्दी से जल्दी फॉर्म फिलअप कर दीजिए क्योंकि बाद में एसएससी का सर्वर थोड़ा ज़्यादा बिजी हो जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ टीयर 1 जो दिया है दैट इज दिसंबर ऑफ 2022। तो दिसंबर तक आपका टीयर 1 का एग्ज़ाम हो जाएगा। टेंटेटिव बोला है लेकिन दिसंबर या जनवरी तक आपका ये एग्ज़ाम हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं हमारी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। आगे चलते हैं। आगे अगर हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो सबसे बड़ी पोस्ट है हमारी AAO की, ये जो लेवल 8 की पोस्ट है एसएससी में, ये लेवल 8 की पोस्ट है, इसे AAO की पोस्ट कहते हैं, असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। तो इसमें जो डिजायरेबल या एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम पहले बात करें तो यहाँ पे बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। तो आपको बैचलर डिग्री यानी BA, आपका BSc BCom, आपको एक बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, राइट। अगर मैं जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर की बात करूं तो यहाँ पे भी आपके पास बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 12th स्टैंडर्ड लेवल। तो 12th में आपके मैथ्स में 60% मार्क्स होने चाहिए। तो आप JSO की पोस्ट यानी जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। तो इसमें कुछ लेवल 8 की पोस्ट हैं, कुछ लेवल 7 की पोस्ट हैं, कुछ लेवल 6 की हैं, ऐसे ऐसे करके इसमें कैटेगराइज हुआ है। बाकी जितनी सारी ऑल अदर पोस्टें हैं, चाहे आप इनकम टैक्स ऑफिसर की बात करें, एक्साइज इंस्पेक्टर की बात करें या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में बात करें या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में बात करें, तो जितनी सारी और पोस्टें हमारी आती हैं वो सब ऑल अदर की कैटेगरी में आती हैं। यहाँ पे भी आपकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है दैट इज बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखी चलनी है। बेसिकली अगर आप BA, BSc या BCom आप कुछ भी हैं तो आप जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास बैचलर डिग्री है। आगे अगर हम चलें इससे आगे, तो अगर एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें हम, तो एग्ज़ाम पैटर्न इसमें दो तरीके से होता है। एक टीयर 1 होता है, फिर उसके बाद टीयर 2 होता है। तो अब बेसिकली इस बार जो चेंजेज हुए हैं वो टीयर 2 में चेंजेज हुए हैं, टीयर 1 में कोई चेंज नहीं हुआ है। जो हमारे पहले सेक्शन थे वही अब भी सेक्शन है। जितने नंबर का पहले पेपर था उतने ही नंबर का अब भी हमारा एग्ज़ाम है टीयर 1। तो स्कीम ऑफ टीयर 1 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन हमारा आपसे टीयर 1 के एग्जाम में पूछा जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 25, 25, 25, 25, ईच सेक्शन में 25 क्वेश्चन, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100। एक क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का होता है तो टोटल हमारा पेपर जो 200 नंबर का होगा। लेकिन इस बार क्या चेंजेस हैं टीयर 1 में? इस बार टीयर 1 में ये चेंजेस हैं कि इस बार टीयर 1 क्वालिफाइंग नेचर का है, राइट। पहले क्या होता था कि पहले टीयर 1 के जो हमारे मार्क्स हैं, जो हमारे नंबर हैं, वो हमारे कट ऑफ, जो हमारी कट ऑफ लगती थी, जो हमारी मेरिट डिसाइड होती थी, तो उसमें इंक्लूड किया जाता था टीयर 1 के मार्क्स को। जबकि इस बार क्या है, इस बार खाली टीयर 1 का जो नेचर है ये क्वालिफाइंग नेचर है। पहले क्या होता था कि पहले ये मेरिट में इंक्लूड किए जाते थे, तो कट ऑफ बेसिकली इन पे भी डिपेंड करती थी। इस बार टीयर 1 खाली क्वालिफाइंग नेचर का है, तो ये डिफरेंस है। लास्ट ईयर की अगर हम बात करें
टीयर 1 में और इस बार के टीयर 1 में। तो इस बार क्वालिफाइंग वाला है और जबकि पिछली बार क्या था हमारा, उसमें टीयर 1 के मार्क्स इंक्लूड किए जाते थे। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है टीयर 1 में। जो चेंजेज हुए हैं सिलेबस वगैरह में वो टीयर 2 में हुए हैं, टीयर 1 में हमारा यही डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा। और इसमें जो है 0.50 की हमारी नेगेटिव मार्किंग होती है, राइट। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 0.5 डिडक्ट किया जाएगा। अगर मैं टीयर 2 की बात करूं तो टीयर 2 में हमारे 3 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। तो पेपर 2 और पेपर 3 तो पर्टिकुलर 2 पोस्ट के हैं, वो भी बात करेंगे। लेकिन जो पेपर 1 है हमारा, ये जितनी पोस्ट है हमारे एसएससी में, चाहे जीएसओ की है चाहे AAO की है, ये सबके लिए कंपलसरी है। तो पेपर 1 आपके लिए जितनी भी आप पोस्टें हैं सबके लिए कंपलसरी है। इसमें 2 सेशन में हमारा पेपर होगा, सेशन 1 एंड सेशन 2। सेशन 1 में जो हमारा पेपर होगा उसमें होंगे हमारा 3 सेक्शन, 3 सेक्शन में हमारा पेपर होगा, राइट। 3 सेक्शन में क्या होगा कि पहले सेक्शन में आपका मैथमेटिकल एबिलिटीज और रीजनिंग। तो बेसिकली सेक्शन 1 में हमारा मैथ्स और रीजनिंग पूछा जाएगा। मैथ्स के हमारे 30 क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन हमारे रीजनिंग के होंगे, टोटल हमारे 60 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स का होगा, तो टोटल हमारे यहाँ पे 180 मार्क्स का हमारा सेक्शन 1 होने वाला है। यहाँ पे आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा सेक्शन 1 के लिए, राइट। और कोई अगर हैंडीकैप है, स्क्राइब है, तो उसके लिए 1 आवर 20 मिनट्स का टाइम एलोकेट किया जाएगा। सेक्शन 2 में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपसे इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी। 45 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के हैं, 25 क्वेश्चन आपके अवेयरनेस के हैं, तो टोटल 70 क्वेश्चन हैं। टोटल ये जो है ये हमारा 210 मार्क्स का है। टोटल 180 मार्क्स का ये है, 210 मार्क्स का ये है। इसके लिए भी आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 1 आवर का आपको टाइम एलोकेट किया जाएगा। तो ये जो हमारे 2 सेक्शन है ये बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है, इन्हीं पे आपकी मेरिट डिसाइड होगी। तो ये हमारा जो सेक्शन 1 है जिसमें आपकी मैथ्स और रीजनिंग है, और जो सेक्शन 2 है जिसमें आपकी इंग्लिश और अवेयरनेस है, ये जो है आपका मेरिट डिसाइड करेंगे। अगर मैं सेक्शन 3 की बात करूं तो सेक्शन 3 में ये जो कंप्यूटर है आपका, और सेक्शन 3 का जो मॉड्यूल 2 है जिसमें डाटा एंट्री है आपका, ये दोनों क्वालिफाइंग इन नेचर है। तो ये दोनों हमारे क्वालिफाइंग इन नेचर हैं, लेकिन ये दोनों आपके लिए देना जरूरी है। आपको कंप्यूटर का पेपर भी देना जरूरी है और आपका डाटा एंट्री का पेपर देना भी जरूरी है। बेसिकली ये डाटा एंट्री क्या है, इसमें आपको 15 मिनट में 2000 वर्ड टाइप करने हैं कीबोर्ड की सहायता से कंप्यूटर में, राइट। ये आपका जो है ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होगा, जैसे ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर होगा कंप्यूटर नॉलेज का पेपर। तो दोनों आपके क्वालिफाइंग नेचर के हैं, लेकिन आपको दोनों देना जरूरी है। इसके लिए आपको 15 मिनट का टाइम मिलेगा और इसके लिए भी आपको 15 मिनट का टाइम मिलेगा। तो ये आपने ध्यान में रख के चलना है। मेन जो हमारा है इसमें सेक्शन 1 और सेक्शन 2 है जो आपकी मेरिट डिसाइड करेगी। तो यहाँ पे आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, 60 आपके यहाँ पे हैं और 130 क्वेश्चन है, जिसमें ये 180 मार्क्स का ये है, 210 मार्क्स का ये है। तो लगभग ये हमारे 390 आपके कितने हो रहे हैं, ये 390 नंबर का हमारा ये पेपर हो रहा है जो हमारा मेन पेपर है, राइट। पर ये आपको पास करने जरूरी हैं, जो दोनों हमारे क्वालिफाइंग इन नेचर है। बाकी अगर हम इस पेपर 2 की बात करें जिसमें आपकी स्टैटिक्स है, ये जेएसओ की पोस्ट के लिए पर्टिकुलर हमने बात करा था, जिसमें आपसे क्या मांगा गया है, 60% मार्क्स मांगे गए हैं 12th में मैथमेटिक्स में। तो स्टैटिक्स का अगर आप देखते हैं तो आपको ये पेपर देना होगा। यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 नंबर का पेपर होगा और ये 2 घंटे का पेपर होगा। अगर जनरल स्टडीज एंड फाइनेंस की बात करें तो ये आपके लिए AAO की पोस्ट के लिए हैं। अगर आप टीयर 1 में जो AAO की पोस्ट का क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करते हैं तो फिर आपको ये एग्जाम के लिए आप एलिजिबल होंगे, फिर आपको ये वाला एग्जाम भी देना पड़ेगा। यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो ये भी हमारा 200 नंबर का पेपर है। तो बेसिकली कहने का ये मतलब है कि हमारा पेपर 1 में हमारा जो सेक्शन 1 है और सेक्शन 2 है, इस पर हमने सबसे ज़्यादा काम करना है। अगर आप एक्साइज इंस्पेक्टर या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या फॉरेन मिनिस्ट्री में या कॉमर्स मिनिस्ट्री में अगर आप अच्छी जॉब पाना चाहते हैं एसएससी सीजीएल के थ्रू, बाकी इनकी तैयारी तो आपने करनी है क्योंकि ये क्वालिफाई करना जरूरी है। अगर आप इनको क्वालिफाई नहीं करेंगे तो फिर इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। लेकिन जो हमारी कट ऑफ डिसाइड करेगा वो हमारे ये 2 सेक्शन डिसाइड करेंगे। तो ये चेंजेज हुए हैं। पहले क्या था कि पहले टीयर 2 हमारा होता था, पहले टीयर 2 में हमारी मैथ्स पूछी जाती थी और हमारी इंग्लिश पूछी जाती थी, बस 2 सेक्शन हमसे पूछे जाते थे। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 थे, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 थे। 2-2 घंटे का टाइम मिलता था, 2 घंटे का इसके लिए, 2 घंटे का इसके लिए। तो ये हमारा टीयर 2 कुछ ऐसे रहता था। जबकि अब आप देखेंगे तो टीयर 2 आपका उन्होंने इतना ब्रॉड कर दिया है। यहाँ पे हमारा 2 घंटे का टाइम मैथ्स के लिए, 2 घंटे का टाइम इंग्लिश के लिए, इसके लिए 200 क्वेश्चन, इसके लिए 100 क्वेश्चन। तो ये हमारा कुछ ऐसे पेपर रहता था। 400 नंबर का हमारा ये टोटल पेपर होता था। एक ही दिन में ये पेपर होते थे। ये भी हमारा एक ही दिन में होगा यहाँ तक, लेकिन
आपके लिए यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 थे और यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख के चलनी थी। अब पहले हमारा टीयर 3 भी होता था जिसमें आपका डिस्क्रिप्टिव होता था पेन पेपर, लेकिन अब डिस्क्रिप्टिव भी नहीं होगा, अब आपका खाली टीयर 2 होगा और टीयर 2 में आपकी ये कैटेगरी होने वाली है। तो ये चेंजेस हुए हैं बेसिकली। पहले में ये हमारा जो लास्ट ईयर या लास्ट ईयर से लास्ट ईयर जिसमें आप बात करें, तो अगर हम पहले की बात करें तो पहले टीयर 2 ये था और आपका टीयर 2 ये है। तो इस हिसाब से आपने अपनी प्रिपरेशन करनी है। आई एग्ज़ाम भी आपके साथ है, आपको पूरी प्रिपरेशन करवाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रख के चलनी है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि मैथ्स है और रीजनिंग है पहले सेक्शन में, फिर इंग्लिश अवेयरनेस है, फिर कंप्यूटर और डाटा एंट्री बेस्ड टेस्ट है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है, देखेंगे आप, इट विल मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शन ऑफ पेपर फर्स्ट। तो पेपर फर्स्ट के सारे सेक्शन आपको क्वालिफाई करना मैंडेटरी है, ये मैंने आपको बताया भी था। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रख के चलनी है, राइट। तो ये डाटा एंट्री टेस्ट का है जो मैंने आपको बताया था कि आपको 2000 शब्द लिखने हैं 15 मिनट में। तो ये चीज़ मैंने आपको बता भी दी है। तो ये सारी चीज़ें हैं ये। और अगर मिनिमम जो क्वालिफाइंग का मैं बता रहा था, तो यूआर के लिए आपका 30% है। जैसे 200 नंबर का पेपर होता है हमारा प्री, तो फिर 200 का 30% कितना होगा, तो आपका जवाब होगा 60 नंबर। तो कम से कम आपको टीयर 1 में 60 नंबर चाहिए। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 25% है, ऑल अदर कैटेगरी के लिए 20% है। तो ये हमारा किस किस में रहने वाला है, मार्क टीयर 1, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 और पेपर फर्स्ट। तो ये सारी चीज़ें ऑफ टीयर 2। तो टीयर 2 का जो सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड है, मतलब मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश और जीए वाला सेक्शन, और मॉड्यूल फर्स्ट ऑफ सेक्शन 3 मतलब कंप्यूटर अवेयरनेस वाला। तो इसके लिए जो हमारा मिनिमम है वो 30% होना चाहिए। जैसे वो हमारा कितने का था, 90 का। तो 90 का 30% कितना होता है हमारा, तो मैथ्स में कम से कम आपको 27 नंबर चाहिए, तब जाके आप क्वालिफाई होंगे किसमें, टीयर 1 के सेक्शन फर्स्ट के मैथ्स वाले सेक्शन में। तो ऐसे करके ये हमारा क्राइटेरिया है। यूआर के लिए 30% है, ओबीसी के लिए 25% है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 25% है, और सारी जितनी कैटेगरी हैं उनके लिए 20% है। तो ये हमारा क्या है, मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है, राइट। तो अब हम अगर मैं आपको बताऊं तो रोज़ हम आपके लिए SSCB चैनल पे जो है 3 बजे, राइट, एग्जैक्ट 3 बजे आपके लिए SSC CGL एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट लेके वीडियो लाते रहेंगे। आपने क्या करना है, आपने वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करना है ताकि सारे बच्चों की हेल्प हो सके। लगभग हमारी 20,000 वैकेंसी अभी SSC ने टेंटेटिव बताई हैं, और SSC का ये ट्रैक रिकॉर्ड है, जब भी वो टेंटेटिव डाटा बताता है तो हमेशा नंबर ऑफ वैकेंसी उससे हमारी इंक्रीज होती हैं। तो अगर 20 बताई हैं तो ये 25 भी हो सकती हैं और 30 भी हो सकती हैं। तो आपने इस बार आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आपने हमारे साथ जुड़े रहना है और मैक्सिमम से मैक्सिमम आप इनको शेयर करें। अपने जो भी डाउट हैं कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें, हम उनको सॉल्व करेंगे, राइट। तो मैक्सिमम से शेयर करें। और अगर आप कोर्स लेने की सोच रहे हैं तो आपको इसमें कोर्स में इनरोल कर सकते हैं आप। SSC CGL का 50% का आपको फ्लैट डिस्काउंट देखने को मिलेगा। ये कोड आपने यूज करना है, नवरात्रि स्पेशल कोड है ये, NAV50। तो नवरात्रि स्पेशल कोर्स है ये, इसमें आप 50% ऑफ मिलेगा आपको। इसमें आप जरूर इनरोल कीजिएगा। सारी चीज़ें आपको वेल सिक्वेंशियल ऑर्डर में प्रोवाइड की जाएंगी। कुछ अगर आपका डाउट होता है तो इस नंबर पे आके आप डाउट अपना पूछ सकते हैं, राइट। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। 3 बजे का टाइम आपने याद रखना है, एग्जैक्ट 3 बजे आपको रोज SSC CGL एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट चारों सब्जेक्ट को लेके टीयर 1 को टारगेट करते हुए आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, राइट। चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।